डिड और हैड में क्या अंतर है इस वीडियो में सीखेंगे। डिड और हैड दोनों ही पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं वो देखिए। दोनों ही हेल्पिंग तथा मेन वर्ब होते हैं। मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और दोनों मतलब कि ये मेन वर्ब भी होता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। दोनों ही क्रिया का दूसरा रूप है, मतलब ये V2 है। कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। डू मतलब ये है V1 करना, डिड V2 मतलब किया, डन V3 किया गया, हैव कर चुका है या फिर बोल सकते हैं पास है, ये हो गया V1, और हैड कर चुका था ये हो गया V2, और हैड कर लिया था ये हो गया V3, क्योंकि हैव का V2 जो है वो होता है हैड और V3 भी हैड होता है। तो सो नो डाउट इस वीडियो में सीखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गए हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। डिड मेन वर्ब के रूप में किस तरीके से प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये डू का V2 है डिड, तो ये सेंटेंस में किस प्रकार से प्रयोग होगा। और ये डू का मतलब होता है करना, तो वही हो जाएगा पास्ट में कोई काम किया। इससे मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई वर्क, उसने खुद यह किया, ही डिड इट, उसने यह किया, हिमसेल्फ मतलब खुद। इसका यहाँ पर पहचान भी लिखा गया है कि था ते थी आएगा, या ये आएगा, आई ई ए आएगा। इससे अब अगर आप याद रख लेंगे तो फिर सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस तरीके से देखिए, जैसे कि डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरीके से प्रयोग होता है, इसका क्या पहचान है यह भी आपके सामने है। सेंटेंसेस किस प्रकार से हैं, उसने खाना नहीं खाया, he did not eat food। यहाँ पर डिड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। पहले डिड का प्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हैड का प्रयोग सीखेंगे कि किस प्रकार से डिड और हैड के बीच कंपैरिजन है और कब दिक्कत होता है, समस्या आता है, प्रॉब्लम्स आता है। जैसे रवि उससे नहीं मिला था, रवि डिड नॉट मीट हिम, मैं कल बाजार नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या तुमने सुबह में किताब पढ़ा, डिड यू रीड द बुक इन द मॉर्निंग। और मैं बता दूं कि ये डिड का प्रयोग जो है सेंटेंस होता है वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में प्रयोग किया जाता है डिड का, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं डिड का इस तरीके से। अब डिड का प्रयोग अगला है कि एम्फेटिक सेंटेंस है, वो सेंटेंस जो कि जोर देकर के बोला जाता है, और इसका पहचान कुछ इस तरीके से होता है, तो था या ही तो था, इस तरीके से। तुम लोग अंग्रेजी बोलते तो था या बोलता तो था, तो यू डिड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर डिड के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हो जाएगा डिड, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो सेंटेंसेस में पता नहीं कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाएंगे, किसके बाद क्या आना है। रोहित स्कूल जाता तो था, इसका प्रयोग कब करते हैं, इससे किसी ने कहा रोहित स्कूल नहीं जाता है, तो मैंने कहा रोहित स्कूल जाता तो था, तो रोहित डिड गो टू स्कूल। मैं समय पर ऑफिस जाता ही तो था, किसी ने कहा कि तुम ऑफिस समय पर नहीं जाते हो, तो मैंने कहा मैं समय पर ऑफिस जाता ही तो था। दैट मीन्स कि मैं एम्फसाइज कर रहा हूं किसी भी काम पर, आई डिड गो टू ऑफिस ऑन टाइम। अब हैड का प्रयोग, डिड का आपने प्रयोग देख लिया, आप देखते हैं हैड का प्रयोग, वो भी मेन वर्ब के अर्थ में। इसका पहचान होगा पास था या पास थी के सेंस में या पास थे के सेंस में। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, इसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर कोई भी नाउन आएगा। तुम लोगों के पास एक महंगा फोन था, यू हैड अ कॉस्टली फोन, तो कॉस्टली फोन यहाँ पर फोन के साथ कॉस्टली आया हुआ है, यहाँ पर इसके साथ ए भी आया हुआ है। रमेश के दो बहनें थी, रमेश हैड टू सिस्टर्स, इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप सेंटेंस में दिखाते हैं पोजेशन, और जब आप दिखाते हैं सेंटेंस में रिलेशन तब। रवि के पास एक दुकान था, तो रवि हैड अ शॉप, चाहे शॉप रहे, सिस्टर्स रहे या फोन रहे, ये सभी पोजीशन और रिलेशन के अंदर है। हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के अर्थ में, इसका पहचान होगा कोई काम कर लिया था या कर चुका था, इस तरीके से। उसने खाना खा लिया था,
he had eaten food. सुमन उसे पैसे दे दिया था. सुमन had given him money. वे लोग मैच जीत चुके थे. They had won the match. रिया खाना पका चुके थे. रिया had cooked food. कुक्ड यहाँ पर वितरी हैं, वन भी वितरी हैं, गिवन भी वितरी हैं और ईटन भी वितरी हैं. दैट मीन्स कि आप सेंटेंस में हैड के साथ वितरी का प्रयोग अगर आप करते हैं, इसका मीनिंग इस तरीके से होगा कि कोई काम कर लिया था और कोई काम कर चुका था. अब हैड का प्रयोग देखते हैं मेन वर्ब के अर्थ में भी, जिससे कि आप कोई चीज खाना या पीना के सेंस में भी करते हैं. इससे मैंने नाश्ता कर लिया, तो आप बोलते हैं आई हैड ब्रेकफास्ट. जो भी खाने पीने की वस्तु है उसके लिए, खाने के लिए आप हैव का प्रयोग करते हैं और हैव का वी टू हैड होता है, जो कि सेंटेंस में आप प्रयोग करेंगे. उसने लंच किया, ही हैड लंच, क्योंकि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है. उसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वी टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट. प्रिया ने चाय पिया, प्रिया हैड आ टी. तुम लोगों ने खाना खाया, यू हैड फूड. इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं हैड की मदद से. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे.